everyone, I am Ritika and welcome back to my YouTube channel Shine with Ritika. I hope you all are doing good. दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक योर किड स्मार्टर इन इंग्लिश, हाउ टू ट्रेन योर किड. सो दोस्तों, 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ पीछे जाकर देख लें. यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है. ये हमारा 3rd पार्ट है. सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. दोस्तों, वॉशरूम में रखी चीज़ों को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं. तो दोस्तों, जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? टावल. तो टावल को हम 4 तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि ये 4 टाइप्स का होता है. फर्स्ट, फेस टावल, जिससे हम अपना चेहरा पोंछते हैं. दूसरा, हैंड टावल, जिससे हम अपना हाथ पोंछते हैं. तीसरा, जिसे वॉशरूम में लेकर जाते हैं उसे कहते हैं बाथ टावल. एंड द लास्ट वन इज़ जिसे हम पहन कर जाते हैं, जो टावल के कपड़े का ही बना होता है या फिर पहन कर निकलते हैं नहाने के बाद, उसे हम कहते हैं बाथ रोब. दोस्तों, टावल को ले जाकर हम टावल के स्टैंड पर रखते हैं. कहाँ रखते हैं? टावल के स्टैंड पर. तो इसे हम कहेंगे उस स्टैंड को टावल रैक या टावल रे. टावल रैक और टावल रे. ओके. टावल रैक पर हम अपना टावल रखते हैं. उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों? नल खोलते हैं. तो नल दोस्तों आजकल 2 टाइप का आता है. क्यों? क्योंकि हम गीजर इस्तेमाल करते हैं. तो नॉर्मल नल को हम टैप कहते हैं. क्या कहते हैं? टैप. और ऐसा नल जिससे गर्म और ठंडा दोनों पानी आता है. गर्म और ठंडा दोनों पानी अगर एक ही नल से आए तो उस टैप को हम कहेंगे मिक्सर टैप. क्या कहेंगे? मिक्सर टैप. अब दोस्तों, टावल के साथ साथ हम अपना कपड़ा भी लेकर जाते हैं वॉशरूम में नहाने के लिए. और वहाँ पर एक खूंटी में, कई सारे खूंटी होते हैं ना, उसमें टांग देते हैं. तो कपड़े को जिस खूंटी में टांगते हैं उस खूंटी को हम क्या कहते हैं? पेग्स. उसे हम कहते हैं पेग्स. अब दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि कई लोग हम कहते हैं हम शावर ले रहे हैं, शावर ले रहे हैं. तो दोस्तों, वॉशरूम में शावर किसे कहते हैं ये अब हम जानने वाले हैं. एक्चुअली में शावर जो होता है वो पूरे एरिया को हम कहते हैं जिसमें शावर का पानी आता है. उस पूरे एरिया को हम शावर कहते हैं जहाँ वॉशरूम में शावर का पानी आता है. तो उस मशीन को जहाँ से शावर का पानी निकल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? उस एरिया को उसे हम कहेंगे शावर हेड. उसे हम कहेंगे इंग्लिश में शावर हेड. तो दोस्तों, ये हो गया हमारे नहाने से रिलेटेड चीज़ों का. हाँ, एक चीज़ और, हम जब नहाते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सोप यूज़ करते हैं. सोप यूज़ करते हैं दोस्तों. और सोप को हम किस में रखते हैं? उसके एक बर्तन में या फिर उसके एक कवर में रखते हैं ना. तो उस कवर को क्या कहते हैं? सोप डिश कहते हैं. क्या कहते हैं? सोप डिश कहते हैं. और दोस्तों, नहाने के बाद वॉशरूम का जो पानी जिस होल से बाहर जाता है उसे हम ड्रेन कहते हैं. उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ड्रेन कहते हैं. तो ये तो दोस्तों हो गया हम वॉशरूम में जहाँ पर हम नहाते हैं उस जगह से रिलेटेड चीज़ें. अब हम जानते हैं कम्बोर्ड या फिर टॉयलेट से रिलेटेड चीज़ें. तो दोस्तों, जब हम टॉयलेट जाते हैं तो आजकल मॉडर्न टाइम में वेस्टर्न टॉयलेट का कल्चर है. तो दोस्तों, वेस्टर्न टॉयलेट में उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं. तो दोस्तों, जहाँ पर हम बैठते हैं उसके जस्ट पीछे हम देख सकते हैं एक टैंक सा होता है. तो उस टैंक को हम कहते हैं सिस्टर्न. उसे हम कहते हैं सिस्टर्न. और सिस्टर्न में एक बटन या फिर एक टर्न करने के लिए कुछ होता है, उसे हम कहते हैं फ्लश. उसे हम कहते हैं फ्लश. दोस्तों, जहाँ टॉयलेट शीट होता है जिस पर हम बैठते हैं उसे हम टॉयलेट शीट कहते हैं. वो एक कवर से ढका होता है. वो क्या होता है? कवर से ढका होता है. तो कवर से ढका होता है तो उस कवर को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? टॉयलेट लिड. टॉयलेट लिड. और इनर एरिया को, टॉयलेट के अंदर के एरिया को, जिसको हम क्लीन कहते हैं, क्लीन करते हैं, उसे हम कहते हैं टॉयलेट बाउल. उसे हम क्या कहते हैं? टॉयलेट बाउल. ये हो गया टॉयलेट से रिलेटेड चीज़ें. दोस्तों, अब हम आते हैं बेसिन में. तो दोस्तों, बेसिन में जो टैप होता है उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मल टैप होता है, लेकिन बेसिन के होल को हम लोग क्या कहेंगे? प्लग होल.
प्लग होल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बेसिन के टैप को टैप के अलावा फॉसेट भी कहते हैं कई लोग। क्या कहते हैं? फॉसेट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई वॉशरूम से रिलेटेड। अगर आपको कोई भी चीज़ें न्यू लगी है तो इसे राइट डाउन कीजिए, इसे लर्न कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो से हो सके तो मैं कंटेंट आपको लिख कर दूंगी ताकि आप भी उसे लिख कर रिपीट कर सको, स्टोर कर सको और अपने बच्चों को सिखा सको। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। हर दिन मैं नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके लिए लाती रहूँगी। ओके, thanks for watching. Keep watching. Bye.